ओके, लेक्चर जरूर लेंथी जाएगा, लेकिन एक बार आपने देख लिया ना ये पूरा रे डायग्राम या ये पूरा डेरिवेशन, तो आपको जिंदगी में दोबारा, जिंदगी में कह रहा हूं, जिंदगी में दोबारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का ये टॉपिक ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। Hello dear students, welcome back in the quantum classes, the finest equations every way to learn the concept of physics. Dear students, in previous lectures we have covered almost all the important topics of ray optics. और ऑलमोस्ट क्यों यार, हमने तो लगभग भी क्यों, हमने कंप्लीट कर दिया है पूरा प्लेलिस्ट। और रे ऑप्टिक्स, अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हो, ऊपर दिए हुए लिंक पे क्लिक करते हो तो आप प्लेलिस्ट पे पहुंच जाओगे। आप प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आप देखोगे सारे लेक्चर्स हमने कंप्लीट कर दिए रे ऑप्टिक्स के, जो कि आपको 3 या 5 मार्क्स या बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही फाइनेस्ट और ईजी वे में समझा सकते हैं। ओके, तो हमने रे ऑप्टिक्स के सारे डायग्राम्स देख लिए और सारे डेरिवेशंस देख लिए हमने, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। देखिए, आप लोगों ने कहा था ना अल्टरनेटिंग करंट से बहुत डर रहता है बच्चों को। मैं ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे पढ़ाता था अल्टरनेटिंग करंट, अब पहली बुक में अल्टरनेटिंग करंट बिल्कुल बच्चों का गेम बन गया। वैसे ही हमने क्या ट्राई किया है, वैसे ही हमने ट्राई किया ऑप्टिक्स को बच्चों का गेम बनाना। देखो, ऑप्टिक्स रियल में क्या है, तो इन सच्चाई से बोलूँगा अगर मैं, ऑप्टिक्स तो सिंपल नहीं है, बट कंडीशन अप्लाई मीन सिंपल है और सिंपल नहीं भी है। अब आप सोच रहे होंगे क्या बोल रहे हैं भैया, सिंपल नहीं है उनके लिए जिनके अंदर पेशेंस नहीं है यार, सब्र नहीं है किसी चीज को पाने की, अपने लक्ष्य को पाने की, एम को अचीव करने की, जिसके अंदर पेशेंस नहीं है। बट लेकिन ऑप्टिक्स सिंपल उनके लिए है जिनके अंदर पेशेंस है। ऑप्टिक्स के जो डेरिवेशंस होते हैं ना, अदर डेरिवेशन के जैसा ही है, बट इसमें थोड़ा पेशेंस ज़्यादा रखना पड़ता है, डबल पेशेंस रखना पड़ता है आपको। ओके, और ऑप्टिक्स टफ नहीं है ना, ये फिजिक्स टफ है, सब आसान होता है यार, कॉन्सेप्ट समझो। देखो, रट्टाफिकेशन के चक्कर में पड़े ना तो बुरा फंसोगे यार, अच्छे से फंसो, क्योंकि अभी समझ में आ जाएगा, आपको लगेगा कि आपको समझ में आ गया, लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठोगे ना और तब आप बोलोगे अरे इसका तो मुझे आता था, ये क्यों नहीं लिखा मैं। और पता क्या होता है चक्कर, आपको भी अच्छे से पता होगा, जब बैठते हो ना अपने डेस्क पे एग्जाम देने के लिए, अपने टेबल और चेयर पे, तो आपको लगता है कि अरे ये आता था, ये भी भूल गए, ये आता था, ये भी भूल गए। और जैसे ही आप एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर निकलते हो, अपने स्कूल कॉलेज के बाहर निकलते हो, आपको सारी चीज़ें याद आती है। ऐसा क्यों होता है, वाई? ऐसा तभी होता है ना जब आपने रट्टाफिकेशन के चक्कर में पड़े। तो रट्टाफिकेशन का शॉर्टकट को हटाओ और सबसे बेस्ट चीज़ है आप कॉन्सेप्ट को पकड़ो। और अगर आप कॉन्सेप्ट पकड़ने लगे ना फिजिक्स का, तो इन लास्ट यू विल ऑल फॉल इन लव विद फिजिक्स। ओके, तो ज़्यादा समय ना गंवाते हम देख लेते हैं आज का हमारा क्या लेक्चर है। In this final lecture of ray optics, we will going to discuss about astronomical telescope. हिंदी में क्या कहते हैं, खगोलीय दूरदर्शी। यार हिंदी इंग्लिश का कोई लफड़ा नहीं है, कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है हमें, सिद्धांत समझने से मतलब है। चाहे इंग्लिश में समझे चाहे हिंदी में समझे, होता हुआ एक ही है। ओके, तो मैं जो भी यहाँ पे वर्ड्स लिखता हूँ, भले इंग्लिश में लिखता हूँ, लेकिन आपको हिंदी में भी बताते जाता हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो सेम होता है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। ओके, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है, आपको प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया है, आपको खुद भी पता होगा, इतने तो समझदार हो आप, आई होप आप समझदार हो इतने, वरना आप यहाँ देख सकते हो। हम देखते हैं ना, सन को देखते हैं हम, सूरज को देखते हैं, चांद को देखते हैं, चांदनी को नहीं देखते हैं, तारों को देखते हैं। ओके, सितारों को देखते हैं। तो उसके लिए हम जो टेलीस्कोप यूज करते हैं उसी को हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ओके, तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए देख लेते हैं इसका रे डायग्राम। ये है इसका रे डायग्राम। ओके, और लेक्चर के लास्ट में मैं एक आपको प्रो लेवल टिप्स दूंगा, प्रो लेवल टिप ऑप्टिक्स के लिए। ओके, ऑप्टिक्स में आप कोई भी डेरिवेशन करो ना, तो कम से कम इस टिप को अगर आप ध्यान में रखोगे, लेक्चर के लास्ट में मिलेगा एज अ गिफ्ट आपको। उस चीज़ को अगर आपने ध्यान रखा ना जो मैं बोलूँगा लास्ट में, तो आपको ऑप्टिक्स में बहुत हेल्प मिलेगी, वरना गाली दोगे आप ऑप्टिक्स को और फिजिक्स को भी बिना मतलब। खैर देखो, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में आपने देखा होगा, अगर लेबोरेटरी वगैरह में, घर में तो कोई नॉर्मली नहीं रखता है, रखना जब आपकी जॉब लग जाए, आप फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा फिजिक्स हॉलिक हो, फिजिक्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आपकी जॉब लगी तो फर्स्ट सैलरी से या फर्स्ट ईयर के सैलरी से आप वही एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ले लेना। ओके, तो मेरा भी यही सपना है। ओके, तो आपने लेबोरेटरी में या फिर आपने पिक्चर में तो देखा होगा ना, मूवीज़ में देखा होगा आपने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। आप देखोगे टेलीस्कोप में 2 लेंस होते हैं, एक इत्तू सा छोटा सा लेंस, एक होता है बड़ा सा लेंस। इत्तू सा छोटा सा जो लेंस होता है उससे हम ऐसे आंखें डालते हैं, और दूसरी तरफ होता है बड़ा वाला लेंस जो कि ऊपर सन की तरफ होता है,
सन को क्यों देखोगे, कोई सन को कौन देखता है? हाँ, आप मून को देख रहे हो, चंदा मामा को देख रहे हो। ओके, तो आप देख सकते हो दो, बेसिकली हमारा कहने का मतलब क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी दो लेंस होते हैं। जैसे कंपाउंड में था वैसे एस्ट्रोनॉमिकल में भी, इस वाले एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दो लेंस होते हैं। एक लेंस जो हमारे आइज के क्लोज होगा वो छोटा लेंस होता है और उसे हम क्या कहते हैं, आईपीस लेंस कहते हैं। दिख रहा है इसमें छोटा वाला लेंस, इसमें तो फिर भी मैंने काफ़ी बड़ा बना दिया एज कम्पेयर टू, छोटा होता है। उसे हम क्या कहते हैं, इस लेंस को, जो लेंस हमारे आई के क्लोज होगा उसको हम कहते हैं, ये आई के क्लोज है तो इसे हम कहते हैं आईपीएस लेंस। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो आपको ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। हिंदी में क्या कहते हैं आईपीएस को? हिंदी में देखो, नेत्र के करीब है ना तो इसे कहते हैं नेत्रिका, नेत्रिका। और जो ये वाला होता है, इससे हम, ये वाला लेंस उस तरफ होता है जिस तरफ हम ऊपर की तरफ इसको मोड़ते हैं ना, हमें एस्ट्रोनॉमी में देखना है, हमें स्पेस में देखना है, हमें स्टार वगैरह देखना है, तो ये बड़ा वाला ऊपर की तरफ रहता है ऐसे में। तो ये बड़ा वाला लेंस क्या कहलाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ये ऑब्जेक्ट की तरफ है जिसका हमें लार्जर इमेज चाहिए, तो इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट की तरफ है सो हम इसको क्या कहते हैं, ये आईपीएस लेंस हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट की तरफ है तो हम इसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे इसे। ओके यार, अगर आप हिंदी मीडियम वाले हो ना तो मैं बता तो दे रहा हूँ, हिंदी में इसको नेत्रिका कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस को अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। बट मेरा सिंपली आपको एडवाइस यही है, आप इन दोनों लेंस का नाम ना इंग्लिश में याद करो, आप खुद ही कंफ्यूज जाओगे नहीं तो एग्जाम में। हिंदी में भी तो, इंग्लिश में भी तो सिंपल है, आई के जो क्लोज है वो आईपीएस, ऑब्जेक्ट के क्लोज जो है ऑब्जेक्टिव। खैर देख लेते हैं हिंदी में क्या कहते हैं इसे। हिंदी में से कहते हैं अभिदृश्यक। अब आप ही बताओ, ऑब्जेक्टिव टफ है कि अभिदृश्यक टफ है? कितना कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, अभिदृश्यक। खैर, दो लेंस होते हैं, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ये चीज अच्छे से देखा। प्रीवियस लेक्चर में क्या डिफरेंस है? प्रीवियस था कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो छोटा वाला माइक्रोस्कोप होता था जो हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के। लेकिन ये टेलीस्कोप है, उसमें भी दो लेंस होते थे, इसमें भी दो लेंस है। क्या डिफरेंस है दोनों में? इसमें डिफरेंस ये है, उसमें जो आईपीएस लेंस होता था वो बड़ा होता था और ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा, जबकि इसमें उल्टा है, इसमें आईपीएस लेंस छोटा है, ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा है। तो ये बेसिक डिफरेंस आप देख लेना रे डायग्राम बनाते हुए। ओके, तो आपने देखो ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मैं आपको रे डायग्राम समझा देता हूँ। ये जो ग्रीन वाली लाइन है आपकी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। समतल बोल लो, प्लेन बोलो, मुख्य अक्ष बोल लो हिंदी में, ये दोनों आपको पता चल गया होगा लेंस है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपके चंदा मामा है। सपोज ये चंदा मामा यहाँ रखे हुए हैं, ठीक है। सपोज आपके यहाँ पे ऐसे चंदा मामा है, और चंदा मामा क्यों बोलते हैं, मामी क्यों नहीं बोलते हैं, कैसे बताओ मामा है? क्या छोड़ो, वो टॉपिक अलग है। तो यहाँ पे क्या है हमारे मून जी। और देख सकते हो मून क्योंकि ऊपर है इसलिए लाइट ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ आ रही है। हमेशा ध्यान रखना, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जब भी बनाओ तो लाइट कभी भी सीधा नहीं आता है, लाइट हमेशा ऊपर से नीचे आता है। क्योंकि आप मून के एकदम सामने से खड़े होकर थोड़ी नहीं देख रहे हो कि इधर आपका मून लटक रहा है, आप हाँ बात कर रहे हो, आप देख रहे हो, ऐसा नहीं होता है। मून को आप हमेशा ऐसे देखते हो तो लाइट ऊपर से आती है। दैट्स वाई हमेशा ये जो लाइट आएगी ऊपर की तरफ से आएगी, हमेशा ध्यान रखना। वही फिर प्रीवियस लेक्चर का कॉन्सेप्ट, प्रीवियस लेक्चर्स देखे अगर आपने तो बिल्कुल हलवा लगेगा आपको। हलवा नहीं देखा तो पहले उसको जाके देख लो, बहुत हलवा लगेगा आपको। ओके, हलवा पता नहीं आपको पता, खीर लगेगा, खीर पसंद होगा शायद। देखो दो रेज हैं, दो रेज, एक रेज जा रही है, एक प्रकाश किरण जा रही है इस लेंस के बीचों बीच। ये जो सेंटर होता है ना लेंस का, इसको हम ऑप्टिक्स के लैंग्वेज में कहते हैं, क्या कहते हैं, अरे भूल गया, ऑप्टिकल सेंटर। सॉरी, ये जो लेंस का जो सेंटर होता है उसे ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसे प्रकाशिक बिंदु। तो फर्स्ट जो रे है, सपोज ये ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जा रही है लेंस के बीचों बीच। और ऑप्टिक्स में मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है, कोई भी लाइट रे अगर लेंस के बीचों बीच से जाए, ऑप्टिकल सेंटर जाए, तो बिना कहीं डेविएट हुए, बिना कहीं मुड़े, वो सीधा निकल जाती है। यहाँ पे भी यही होगा। यहाँ पे क्या हुआ हमारा, ये जो लाइट रे है सीधा आया, ऑप्टिकल सेंटर पे टकराया और सिंपली आगे निकल गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऐसे आया और सीधा आगे निकल गया। फिर सेकंड, ये वाली जो रे है ये ऐसे में आप देख सकते हो, ये लेंस के दूसरी तरफ जा रहा है। और हमने पढ़ा हुआ है, सैकड़ों बार पढ़ लिया हमने ऑप्टिक्स में, सैकड़ों बार हमने इन चीज़ों को बोल लिया। कोई भी लाइट रे अगर डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, या फिर बोलो ग्लास के अंदर से, कांच के अंदर से अगर वो एयर में जाए, तो वो लाइट रे हमेशा नॉर्मल लाइन से दूर हट जाती है।
वैसे ये था, लाइट रे आया, सपोज ये लाइट रे है तो ये इसका ऐसे 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 नॉर्मल लाइन हो गया, देख ले लो, ये नॉर्मल लाइन हो गया, तो ये नॉर्मल लाइन से दूर चला गया। ये तो बेसिक सा प्रिंसिपल है। आप ऑप्टिक्स के लास्ट रे ऑप्टिक्स के लास्ट लेक्चर पे आ गया तो आई होप आपको ये पता ही होगा, अगर रिपीट कर रहा हूँ। इस सेकंड रे के साथ क्या हुआ, कोई भी लाइट रे अगर लेंस से बाहर निकल रहा है ना, लाइट जा रहा है लेंस और लेंस से बाहर निकल रहा है, तो अगर वो डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, ग्लास से लेंस से एयर में जा रहा है, तो वो नॉर्मल लाइन अभिलंब से दूर हट गया। ओके, ये देखो, ये यहाँ से ऐसे आया, एक तो ये आ रहा था, एक ये आ रहा था, और ये दूर हट गया। और हमने ये बात भी सैकड़ों बार डिस्कस कर ली है अभी तक। ऑप्टिक्स में जब भी दो लाइट रे आपस में जाके कोलाइड होती है, ऐसे टकराएंगे आपस में जाके, लेंस से गुजरने के बाद कोई भी लाइट रे अगर आपस में टकराए, तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट होती है, कोलाइड होती है, प्रतिच्छेदित होती है, टकराती हैं, उस पॉइंट पे हमें क्या मिलता है, इमेज मिलता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, यहाँ पे लाइट रे टकराएंगे आपस में, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, इमेज फॉर्म होगा। धीरे धीरे आप रे डायग्राम को अच्छे से समझ जाओगे, बिल्कुल बच्चों का गेम लगेगा आपको। देखो, यहाँ पे टकराए तो यहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ। ओके, ये जो भी आपके चंदा मामा थे उनकी इमेज बना, छोटा सा चंदा, अरे वाह, चंदा मामा का इमेज बना तो चंदा मामा लगे, तो ये इमेज चंदा का बेटा बना, चंदा मामा का बेटा, तो ये इमेज और आप कजन हुए ना, कजन तो हुए, मेरा भाई क्या कहते हैं। ओके, खैर छोड़ो यार, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। देखो, ये जो है, ये जो लाइट आ रही है, सपोज ये ए बी कुछ भी रख लो, उसका नाम डजंट मैटर, कुछ भी रख लो, इस लाइट बीम का नाम, इसका नाम सपोज ये है, इसका नाम बी हुआ, सपोज कर लेते हैं। तो ये जो इमेज हमें फॉर्म होगी, इसका नाम लिख लेते हैं ए डैश बी डैश, ए बी लिखो, पी क्यू लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, एम एन लिख सकते हो, ये नहीं जरूरी कि ए बी लिखा तो ए बी लिखना है। मैं नॉर्मली लिख दिया ऐसा ए डैश बी डैश, सपोज ये ए बी है तो ये ए डैश बी डैश इसका इमेज फॉर्म हो गया। इज इट क्लियर? तो इसका इमेज हो गया। फिर क्या करना है, यहाँ पे ये लाइट रे फिर आगे बढ़ी, ये लाइट रे आगे बढ़ी, ये जो पिंक कलर की लाइन दिख रही है ना, उसको हटा दो फिलहाल के लिए, ये हटा दो, ठीक है। अब देखो सिंपली, फिर ये क्या हुआ, ए डैश बी डैश इमेज बन गया, किसका, ऑब्जेक्ट जो मून है उसका इमेज आपको ए डैश बी डैश मिला। और हमने ऑप्टिक्स में बहुत बार पढ़ लिया है अभी तक कि फर्स्ट लेंस के लिए जो इमेज होता है वो सेकेंडरी लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का हुआ करता है। प्राथमिक लेंस से प्राप्त प्रतिबिंब द्वितीयक लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, ठीक है। इमेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फर्स्ट लेंस ऑलवेज वर्क एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड लेंस। तो क्योंकि ए डैश बी डैश फर्स्ट के लिए इमेज था और सेकेंड के लिए, ये सेकेंड आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन गया, इसलिए जैसा इस लेंस के साथ हुआ है, इस लेंस में दो लाइट बीम गई, एक ऑप्टिकल सेंटर से गई और एक ऐसे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी, तो वैसे यहां पे भी होगा। ये लाइट बीम जैसे अभी तक गई एक सेंटर से गई, तो ये लाइट बीम भी ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, और हमने देख लिया ऑप्टिकल सेंटर से अगर लाइट गई तो सीधा बाहर निकल जाती है। और दूसरा ये जो लाइट रे है, जैसे ये आपका इसके पैरेलल आ रहा था, ये प्रिंसिपल एक्सिस कैसे, तो वह भी ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये लाइट रे ऐसे आगे जाएगा। इज इट क्लियर? वही हुआ यार जो यहाँ पे सिंपल हुआ था ना, लाइट पहले ऑप्टिकल सेंटर से, फिर इसके ये जो बी वाली लाइट बीम है इसके पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के। वही सेकेंडरी केस में यही हुआ, सेम ए डैश बी डैश ने वही फिनोमेना रिपीट किया जो ए बी लाइट ने किया था। इतना तो क्लियर है, आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे तो ये तो बिल्कुल बच्चों को गेम लगेगा, स्पेशली आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाला लेक्चर देखा है तो बहुत सिंपल लगेगा आपको ये। ओके, देखो यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है, हम टेलीस्कोप का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें चंदा मामा छोटू से दिख रहे हैं, छोटे चंदा मामा दिख रहे हैं, और हमें चंदा मामा का बड़ा इमेज चाहिए। ये चंदा मामा क्यों, चांद तारा सितारा जो भी आपको दिख रहा है स्पेस में, हमें उसका बड़ा इमेज चाहिए। तो यहाँ देखो ए डैश बी डैश आपको इमेज तो मिला, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त इमेज नहीं है, आपको इससे भी बड़ा इमेज चाहिए। तो इससे भी बड़े इमेज के लिए हमने सेकेंड लेंस लगा दिया, आईपीएस लेंस। पहले लेंस से तो ये इमेज मिल रहा था ना, पहले लेंस के इमेज से हम खुश थे, तो सेकेंड लेंस क्यों लगाया हमने? पहले लेंस से ऑब्वियस सी बात है हम खुश नहीं है, उस इमेज अभी भी हमें पर्याप्त नहीं मिला है कि हम उस पर रिसर्च करें, तो हमें और बड़ा इमेज चाहिए, तो उस लालच में हमने सेकेंड लेंस लगाया। और सेकेंड लेंस अगर लगाया तो हमें अब और भी बड़ा इमेज मिलना चाहिए। और ऑप्टिक्स का रूल क्या है, इमेज कब मिलता है? ऑप्टिक्स का बेसिक सा रूल है, इमेज तभी मिलता है जब दो लाइट रे आपस में टकराएं, कोलाइड हो, आपस में एक दूसरे को काटे, क्रॉस करे। देख लिया था अभी, यहाँ पे देखो दो लाइट रे आपस में टकराए तो यहाँ इमेज फॉर्म हुआ। लेकिन जब सेकेंडरी लेंस आया तो आप देख सकते हो एक लाइट ऊपर जा रही है भाई साहब,
और एक लाइट ऐसे में आ रही है। आप खुद देखो ना, एक ऐसे में जा रही है, एक ऐसे में जा रही है। सोचो ये लाइट रे ऐसे में जा रही है तो इन फ्यूचर ये कभी मिल सकते हैं? कभी नहीं। देखो जैसे जैसे जा रही है डिस्टेंस बढ़ते चला जा रहा है, ये जैसे जाएंगी डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। ये लाइट रे ऐसे गई ऐसे में, तो ये ऐसे में जा रही है, डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है, तो ये तो कभी कोलाइड होंगी ही नहीं। जबकि इमेज गेन करने के लिए लाइट रे का कोलाइड होना जरूरी है, टकराना जरूरी है, इंटरसेक्ट होना जरूरी है। तो उस केस के लिए हम, क्योंकि ये टकरा नहीं रही है, तो अगेन वही, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। मतलब आप सीधी सीधी लाइट रे मान नहीं रही है, तो उस लाइट रे को क्या करो, जब लाइट रे आगे की तरफ इमेज गेन ना करे, मतलब आगे की तरफ जाके इंटरसेक्ट ना हो, तो उसको पीछे की तरफ खींच लो, ड्रॉ कर लो पीछे की तरफ। पीछे की तरफ का मतलब यही जो इससे पहले मैंने ड्रॉ किया हुआ था यहाँ पे, पीछे की तरफ का मतलब है ये। जैसे ये वाला लाइट रे देख लो जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है बीचों बीच, जब वो आगे से इमेज नहीं दे रहा है तो हम एक काम करते हैं, उस लाइट को आगे की तरफ ड्रॉ करने के बजाय उस लाइट को हम पीछे की तरफ ड्रॉ करते हैं। ओके, ऐसे हमने इस लाइट को पीछे की तरफ ड्रॉ कर लिया ऐसे में। वैसे ही जो पैरेलल जा रहा है नीचे की तरफ से, इस लाइट रे को भी हम पीछे की तरफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो पीछे की तरफ ड्रॉ कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये देखो पीछे की तरफ अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये हमने ऐसे पीछे की तरफ ड्रॉ किया, और हाँ देखो ये हम पे इंटरसेक्ट हो गया ना। टकराना तो जरूरी था उनका, क्योंकि टकराएगा तभी तो इमेज देगा बड़ा सा, तभी तो हमें चंदा मामा बड़े बड़े दिखेंगे। देखो अब क्योंकि ये इधर इमेज मिल गया और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो जहां इंटरसेक्ट होगा वहां इमेज मिलेगा, और इमेज मिल गया हमको यहाँ पे। तो देखो ये इमेज है, इसको इससे कनेक्ट करो प्रिंसिपल एक्सिस से। ओके, तो इस पॉइंट पे हमें इमेज मिल गया, और इस पॉइंट का कुछ नाम दे दो। ये ए डैश बी डैश था, तो इसका नाम हम कुछ दे देते हैं, इसका नाम देते हैं ए डैश बी डैश है, ये ए डबल डैश बी डबल डैश। और हेंस अब देखो हमने क्यों डबल लेंस का यूज किया, दूसरे आईपीएस लेंस का क्यों यूज किया, क्योंकि ये इमेज देखो, अब पहला इतू सा इमेज आ रहा था और सेकंड वाला इमेज देखो, पहला इतू सा था, सेकंड वाला काफी बड़ा है उससे। ओके, तो हमें इमेज तो मिल गया। अच्छा ये जो पिंक कलर की आपको लाइन दिख रही है, क्योंकि ये लाइन एक इमेजनरी लाइन है, हमने इमेज गेन करने के लिए उसे पीछे की तरफ ड्रॉ किया। तो ऑप्टिक्स में हमेशा याद रखना, या फिजिक्स में कहीं पे भी कोई भी इमेजनरी लाइन होती है तो उसे आप डॉटेड लाइन से शो करते हो, ऐसे डॉट डॉट करके। ठीक है, अगर आप नहीं भी करते हो, एग्जाम में भूल भी जाते हो, तो ऐसा नहीं कि एग्जामिनर आपका हलाल कर देगा, आपको मार देगा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं भी याद आया तो एग्जामिनर इतनी गलती माफ करता है, लेकिन आप फिजिक्स के एक एक्सीलेंट, ब्रिलियंट, सुपर्ब, असम स्टूडेंट बनने वाले हो, तो आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान देनी पड़ेगी, चाहे वो टीचर इग्नोर करे, लेकिन आप एक सच्चे स्टूडेंट हो फिजिक्स के, तो आपको छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो ये ऐसा हो गया, इमेज मिल गया, सिंपल सा था। दो लेंस है, पहला लेंस बड़ा है, छोटा लेंस छोटा सा है। पहले लेंस में लाइट गई, एक लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गई, दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, दोनों इंटरसेक्ट हुए ए डैश बी डैश पॉइंट पे, यहाँ पे इमेज गेन हुआ। फिर सेकंड लेंस आया, हमें पता है पहले लेंस से जो इमेज मिलता है वो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। प्रथम लेंस है, प्राथमिक लेंस है प्राप्त प्रतिबिंब, दूसरे लेंस के लिए, द्वितीयक लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। इमेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फर्स्ट लेंस इज ऑलवेज एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड लेंस। ओके, तो ये ऐसा हो गया। फिर सेकंड लेंस में वही आगे से काम नहीं चल रहा था, हमने लाइन को पीछे तो ड्रॉ कर लिया, यहाँ इंटरसेक्ट को ए डैश बी डैश मिल गया, बिल्कुल कंपाउंड माइक्रोस्कोप यार, कुछ अलग नहीं है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। और आई होप, आई विश कि अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा है ना, तभी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ रहे हो। अगर आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप समझ में नहीं आया तो अभी भी आपके पास मौका है, प्लेलिस्ट में जाओ, आप देख लो। ठीक है, आप सिंपल लिखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बाय अंकित भैया, या क्वांटम ग्लासेस या ऑप्टिक्स की प्लेलिस्ट में चले जाओ। तो ये हो गया काम। आई होप, लगता है डायग्राम में बहुत समय चला गया, लेकिन हाँ यार समय जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी था। रटना नहीं है कि आपने इमेज देखा, उठाया और छाप दिया, रटना नहीं है प्लीज। ओके, लेक्चर जरूर लेंथी जाएगा, लेकिन एक बार आपने देख लिया ना ये पूरा रे डायग्राम या ये पूरा डेरिवेशन, तो आपको जिंदगी में दोबारा, जिंदगी में कह रहा हूँ, जिंदगी में दोबारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का ये टॉपिक ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ओके, तो सब्र रखो थोड़ा, ठीक है, क्योंकि एक बार पढ़ के जिंदगी भर याद रखना है ना। कुछ लोग तो सोचोगे जिंदगी भर का क्या करना है, बोर्ड एग्जाम निकल जाए, चलो कोई बात नहीं, वो भी सही है अपनी जगह पे। तो चंदा मामा को हटाओ, अब काम की बात करते हैं हम अपनी। अच्छा, आपको मैं बता दूं, जो प्रीवियस लेक्चर था कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाला, वहां पे मैंने विजुअल एंगल यूज किया नहीं था।
अल्फा बीटा का हमने यूज नहीं किया था, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर को कंपाउंड माइक्रोस्कोप को अल्फा बीटा विजुअल एंगल से हम सॉल्व करने लगे ना डेराइव, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, दिमाग का स्क्रू थोड़ा घूम जाता है। लेकिन ये वाला जो लेक्चर है इसको मैं विजुअल एंगल से शो कर रहा हूँ, अल्फा बीटा यूज करके शो कर रहा हूँ, और आई होप कि आपके स्कूल में भी ऐसे सॉल्व किया होगा। ठीक है, आपके बुक में भी अल्फा बीटा करके किया होगा। तो क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ये वाला लेक्चर अल्फा बीटा विजुअल एंगल यूज करके थोड़ा इजी पड़ जाता है, प्रीवियस लेक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर हम अल्फा बीटा यूज करते हैं। तो देखो अल्फा बीटा क्या है, आई होप आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा मैं समझाता हूँ। अल्फा बीटा सिंपल सा विजुअल एंगल्स होते हैं, विजुअल एंगल्स, इसे हिंदी में कहते हैं दर्शन कोण। विजुअल एंगल क्या है, सिंपल सा कि हमारा आई ऑब्जेक्ट के साथ जितना एंगल क्रिएट कर रहा है उसे अल्फा से शो करना है। ये गेम है, दिस इज लाइक गेम। हमारा आई ऑब्जेक्ट के साथ, किसी वस्तु के साथ जितना एंगल क्रिएट कर रहा है उसे अल्फा से शो करना है, और हमारा आई इमेज के साथ जितना एंगल क्रिएट कर रहा है उसे किससे शो करना है, बीटा से। सिंपल है। अच्छा यहाँ पे आई क्या है, मून चंदा मामा जो इधर आई क्या है, अच्छा देखो यहाँ पे आई यहाँ पर होगा हमारे, तेरे मस्त मस्त दोनों, ये हो गई हमारी नैना, अरे क्या है ये, नेत्र। ओके, ये आंखें हो गई, बड़ी गंदी लग, जैसी भी लग रही है यार, देख लो। ठीक है, किसी की आंखों पे कोई कमेंट नहीं। ओके, तो ये सपोज ये आंखें हो गई, मस्करा वगैरह कुछ लगा देते हैं, आईब्रोज वगैरह, देखो रेड कलर की, ये आईज हो गया। ठीक है, हमारी आईज उस तरफ होती है। तो देखो सिंपल सा क्या बोला मैंने, अल्फा बीटा का क्या बोला बॉस, ये बोला मैंने, ये ऑब्जेक्ट है, हमारी आईज आंखें ऑब्जेक्ट के साथ जितना एंगल क्रिएट करे, तो ऑब्जेक्ट इधर है, तो ऑब्जेक्ट इधर है, तो ऑब्जेक्ट के साथ एंगल कैसे क्रिएट होगा, ये अल्फा एंगल, उसे हमें अल्फा से शो करना है। ठीक है, ये अल्फा है, छोटू सा मैंने ऊपर लिखा है अल्फा। ओके, उसे अल्फा से शो करना है। ये जितना एंगल अल्फा है, ये देखो ये लाइन ऐसे जा रही है, तो वही अल्फा एंगल यहाँ पे भी क्रिएट होगा, आप देख सकते हो इजीली। ये अल्फा एंगल कहाँ क्रिएट होगा, यहाँ पे क्रिएट होगा, तो यही अल्फा एंगल मैंने यहाँ पे दिखाया अल्फा। ठीक है, ये कुछ ऐसा है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये ऐसे लाइट आ रही है, तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगी। ठीक है, आपने बेसिक सा चीज़ आपने पढ़ा होगा 6-7 के मैथमेटिक्स में। तो ऐसे ये एंगल हो गया अल्फा। तो एक तो विजुअल एंगल दर्शन कोण अल्फा हो गया, दूसरा बीटा था। बीटा क्या, इमेज के साथ हमारी आई जितना एंगल क्रिएट करेगी, तो इसका इमेज, फाइनल इमेज ये मिल रहा है, A+B+, यही तो फाइनल इमेज है हमारा, बड़ा वाला इमेज। तो ये बड़ा वाला इमेज जो हमारी आईज के साथ एंगल क्रिएट करेगी, तो बड़ा वाला इमेज, ये जो एंगल है दिख रहे हो आप, उस साइड क्रिएट हो रहा है। तो उसके लिए आप किस चीज से दिखाओगे इसको, इससे दिखाना है हमें बीटा से। बीटा ऑब्जेक्ट के साथ, ऑलवेज रिमेंबर, ऑब्जेक्ट के साथ जो हो रहा है वो अल्फा, और जो इमेज के साथ हो रहा है वो बीटा। वस्तु के साथ है जो अल्फा, प्रतिबिंब के साथ है वो बीटा। क्लियर। देखो अब यहां से डेरिवेशन क्या लगेगा आपको, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन लगेगा। ओके, छोटी मोटी चीजें और दिखा देते हैं हम, यहाँ पे शो कर देते हैं। लेकिन देखो पहले लेंस के केस में ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, इमेज तो मिला ना हमें यहाँ पे, और पहले लेंस के केस में हमें इमेज कहाँ मिल रहा है, देखो पहले लेंस का इमेज A', B' है, तो हमें पता है इमेज डिस्टेंस को किस चीज से दिखाते हैं, इमेज डिस्टेंस को हम दिखाते हैं किस चीज से दिखाते हैं, V से, स्मॉल v। 10th में पढ़ा होगा, बेसिक ऑप्टिक्स है। प्रतिबिंब की लेंस से दूरी को v से दिखाते हैं, और क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस का है इसलिए v के बेस में o, v हो। फिर सेकंड लेंस के लिए आ जाओ, हमें ऑलवेज पता है, अच्छे से हमने पढ़ लिया है, ये सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन होता है, वस्तु कौन होता है, जो पहले लेंस के लिए इमेज हो। इसलिए सेकंड लेंस के केस में A', B' अब आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u से शो करते हैं, u से। और क्योंकि आईपीस लेंस के लिए है, आईपीस लेंस के लिए, इसलिए मैं u के बेस में क्या लिख देता हूँ, e। ये u है, बेस में e है। ठीक है, आईपीस। ठीक है, e के मतलब आईपीस। फिर सेकंड लेंस के लिए इमेज क्या बना, सेकंड लेंस के लिए इमेज ये बड़ा वाला A', B' है। ओके, ये हुआ, तो उसकी लेंस डिस्टेंस कितनी हो गई, इमेज को हमें पता है v से शो करते हैं, तो ये क्योंकि आईपीएस लेंस के लिए से b के बेस में e। और हम डेरिवेशन कभी भी सॉल्व करेंगे ना ऑप्टिक्स पे, तो जो इमेज होगा हम मानेंगे कि इमेज हमारा कहाँ मिल रहा है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी हमने यही किया था। कहने का मतलब क्या है, हमें ये पुट करना है VE = D। आगे जाके डेरिवेशन ना, अभी तो उसको V मानो, V = D। ठीक है, आंखें हमने बहुत प्यारी बना दी यार, अच्छी लग रही है। खैर छोड़ो, VE = D। ठीक है, ये हो गया।
हाँ इतना हो गया। अब और कुछ दिखाने लायक, हाँ दिखा देते हैं, और कुछ दिखाने लायक है तो और कुछ क्या है यहाँ शो करने लायक। हाँ और ये क्या हो गया, एक और पॉइंट रह गया हमारा। हाँ ये देखो, लाइट बीम अगर कोई भी लाइट बीम, हमेशा याद रखना ऑप्टिक्स में कोई भी लाइट बीम अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हो, जैसे ये ग्रीन लाइन है और ऊपर से ये ब्लू वाली लाइन ऐसे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो जहां पे भी इमेज गेन करेगी वो हमेशा फोकस पॉइंट होगा। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, ये अगर है तो ये यहाँ पर फोकस पॉइंट हुआ, और इसे किस चीज से शो करना है, फोकस को एफ से शो करते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस इसलिए ऐसे एफओ से शो कर लेंगे। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे डन, हमारे सारे काम होते हैं। फिर अगला काम चलते हैं। ओके तो यहाँ पे रे डायग्राम कंप्लीट हो रहा है। ठीक, ओके तो ये तो हो गया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का कंप्लीटली रे डायग्राम, फुल कॉन्सेप्ट के साथ हमने समझ लिया। लेक्चर थोड़ा लेंथी जा रहा है, इसलिए हम इस लेक्चर को 2 पार्ट में रख रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट है जो जिसमें हम डेरिवेशन करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, या आप कमेंट सेक्शन में जाना, कमेंट सेक्शन में पिन किया होगा आपको लिंक। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो इजीली आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, तो सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का डेरिवेशन। ओके।